खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 13 पाप। बीज बोने वाले की तमसील। बोने वाले की तमसील। उसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास एक बड़ा हजूम जमा हो गया। वो एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हजूम किनारे पर खड़ा रहा और वो उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहने लगा कि देखो, बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगा, लेकिन जब सूरज निकला तो वो जल गया और जड़ ना रखने के सबब से सूख गया। और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने भरकर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और फल लाया, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। तब शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तो उनसे तमसीलों में क्यों कलाम करता है? उसने जवाब में उनसे कहा कि आसमान की बादशाही के भेदों की मार्फत तुम्हें बख्शी गई है, लेकिन उन्हें नहीं बख्शी गई। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास अफराद से होगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे इसलिए तमसीलों में बात करता हूँ क्योंकि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उन्हीं में इशाया की नबूवत पूरी होती है कि तुम सुनते हुए सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और देखते हुए देखोगे पर हरगिज ना पहचानोगे। क्योंकि इस कौम का दिल शहीम हो गया और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आंखों को बंद कर रखा है। ऐसा ना हो कि आंखों से देखें या कानों से सुने और दिल से समझकर रुजू लाएं और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और मुबारक है तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबी और रास्तबाज आरजूमंद थे कि जो तुम देखते हो देखें पर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने पर ना सुना। बस तुम बोलने वाले की तमसील का बयान सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो शरीर आता और जो कुछ उसके दिल में बोया गया था ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया। जो पथरीली जमीन में बोया गया वो है जो कलाम सुनता और फौरन खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि आर्जी है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो वो फौरन ठोकर खाता है। और जो खारदार झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है, पर दुनिया का फिक्र और दौलत का फरेब कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। लेकिन जो अच्छी ज़मीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फल लाता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। आमीन।